हेलो बच्चों, आज हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का 7 क्वेश्चन देखेंगे। तो मतलब आपको एक सेट दिया है, मान लेते हैं नहीं दिया है तो लेट कर लेंगे। तो लेट एक सेट दिया है, सेट क्या दिया है? सेट ऑफ ऑल बुक्स इन लाइब्रेरी ऑन ए कॉलेज। तो आपको सेट दिया है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी में बहुत सारी किताबों का सेट है, यानी एक लाइब्रेरी है। यहाँ देख सकते हैं ऐसी लाइब्रेरी है जहां पर बहुत सारी बुक्स रखी हुई है, ऐसी बहुत सारी बुक्स हैं। ये हमारा सेट है। अब हमको आर क्या दिया है? आर आपको दिया है, आपको ऐसे ऑर्डर पे लिखने हैं कि नंबर ऑफ बुक एक्स, नंबर ऑफ वाई, यानी जो बुक्स हैं उनके नंबर ऑफ पेजेस और नंबर ऑफ पेजेस क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। शॉर्ट में लिख दिए हैं नंबर ऑफ पेजेस एक्स, पेज ऑफ एक्स, और एक नंबर ऑफ पेजेस एक्स, यानी कि पेजों की संख्या दोनों की सेम होनी चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। अब आपको ये प्रूव करना है कि ये दिया गया जो रिलेशन है ये कैसा है? इक्विवेलेंस है। इक्विवेलेंस है, ये हमको प्रूव करना है। तो आप सभी जानते हैं कि अगर हमको इक्विवेलेंस प्रूव करना है तो हम इसके लिए रिफ्लेक्सिव पहले चेक करेंगे, प्रूव करेंगे। तो हम ये जानते हैं कि अब कोई बुक ए हम लेते हैं, कहां से? ए से, इस सेट से ये बुक लेते हैं। अब इसके पेजों की संख्या खुद के बुक के पेजों की संख्या की क्या होगा? यानी ए का और ए का, ये ए और ये, इसमें क्या होगा? है सेम नंबर ऑफ पेजेस। ए और ए में क्या होगा? सेम नंबर ऑफ पेजेस। और इसमें ए और ए में जब सेम नंबर पेजेस होंगे, यानी कि क्या मतलब हुआ कि ए और ए आर में है और ये आर में है, तो इसका मतलब सो आर इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्री। इसके लिए हमें एक दो बुक्स पहले से आर में रिलेशन होना चाहिए, यानी ए का बी बुक के साथ रिलेशन। ऐसे समझते हैं इसको कि एक बुक है हमारे पास ए, जिनमें पेजों की संख्या मान लेते हैं 150 है, और एक बुक है बी जिनमें पेजों की संख्या भी पी है, और ये क्या होनी चाहिए? इक्वल। अब अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, यानी बी में पहले पेजों की संख्या हम काउंट करें तो क्या पेजों की संख्या बदल जाएगी? नहीं। और यहां पर हम ए लिख दें तो यहां भी पेजों की संख्या सेम रहेगी, यानी इसको सीधा और इसको उल्टा कैसे भी गिने, इनके पेजों की संख्या इक्वल रहेगी। तो पहला हो गया। अब कह रहा है, ठीक है ना, ये इसको हम समझ लेते हैं आसानी से कि ए में पेजों की संख्या बी में पेजों की संख्या इक्वल है, बी में पेजों की संख्या भी ए के पेजों की संख्या, यानी इसका सीधा और इसका उल्टा समान है, और ये रूल मानता है किसको? सिमेट्री को। तो यही समझ में आ गया। अब इस बात को लिखना कैसे है? इसे हम कैसे लिखते हैं कि ए बी ग्रुप आर में है। अगर ये है तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि ए एंड बी रिलेशन बता रहे थे। रिलेशन कहां से आएगा? रिलेशन आएगा यहां से। तो ए एंड बी हैव सेम पेजेस। ठीक है, मतलब ए और बी का रिलेशन का क्या है? रिलेशन के बीच ए और बी है सेम पेजेस। अब इसका उल्टा अगर कर दें, बी एंड ए हैव सेम पेजेस, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जब बी और ए हैव सेम पेजेस, इसका ये मतलब हुआ बी और ए भी आर में है, बी यानी ए और बी भी आर में है, बी ए भी आर में है, देन सो आर इज कंस्टेंट। तो इसके लिए क्या करते हैं, हमारे पास एक बुक है ए, हम लेते हैं एक बुक ए लेते हैं,
और एक बी बुक लेते हैं, ये पहले से इक्वल होने, इनके पेजों की संख्या पहले इक्वल होनी चाहिए। मान लीजिए इनकी 150 है तो इसके भी 150 होनी चाहिए। इसके बाद एक इससे स्टार्ट करते हैं बी से, तो बी में भी पेजों की संख्या 150 है और एक बुक लेते हैं, इसके इक्वल लेते हैं सी, उसमें भी पेजों की संख्या इक्वल होनी चाहिए, 150 होना चाहिए। हम क्या देखते हैं इसमें, तब हम क्या देखते हैं, यानी ए में बी के पेजों की संख्या इक्वल हो, बी का सी के पेजों की संख्या इक्वल हो, तो ऑब्वियसली क्या हम समझते हैं कि ए और सी बुक की भी पेजों की संख्या इक्वल होगी। इसकी भी 150 है तो इसकी भी 150 होगी। तो ये चीजें क्लियर होनी चाहिए कि ये इनके नंबर ऑफ पेजों की संख्या इक्वल है, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। इस तरह से प्रूव हो गया। लिखेंगे कैसे, तो पहले ये दोनों ग्रुप हम लिख देंगे, यानी हम लिख देंगे कि ए बी आर में है एंड बी का रिलेशन सी से है। ये पहले ये दोनों ग्रुप होने चाहिए। ये दोनों ग्रुप होंगे तो इसको अगर हम रिलेशन में लिखें तो क्या लिखेंगे कि ए एंड बी है सेम पेजेस एंड तो क्या लिखेंगे बी एंड सी है सेम पेजेस, ये लिख दिया। ठीक है, ये सेम पेजेस, ये भी सेम पेजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ए एंड सी है सेम पेजेस। क्या मतलब हुआ, अगर ए एंड बी है सेम पेजेस, बी एंड सी है पेजेस, ए और बी है सेम पेजेस, बी एंड सी है सेम पेजेस, देन ए एंड सी है सेम पेजेस। इसका ये मतलब हुआ कि अब इसको अगर हम इस तरह से लिखें, ए और सी आर में होंगे, सो आर इज ट्रांजिटिव। तो इस तरह से हमने प्रूव कर दिया। अब अगर कोई सेट रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है, तो पक्का है वो इक्विवेलेंस भी होगा। है क्या रिलेशन दिया है, ए बी मॉड ऑफ ए माइनस बी इज इवन। ये हमारा क्वेश्चन है। अब हमें ये प्रूव करना है, प्रूव क्या करना है, हमको ये प्रूव करना है कि हमारा जो रिलेशन आर है वो क्या होना चाहिए, इक्विवेलेंस। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, अब इक्विवेलेंस है तो हम जानते हैं हमको तीनों को प्रूव करना होगा, इनको हमें प्रूव करना होगा। अब क्वेश्चन को सीधा सीधा समझते हैं। इसमें रिलेशन क्या है, आपको ऐसे ऑर्डर पेयर लेने हैं। यहाँ हाँ, यहाँ मॉड आया है, आपको मॉड का सीधा सा मतलब है कि आपको पॉजिटिव नंबर लेनी है। मॉड मतलब है कि जो भी आए। तो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको ऐसे दो पेयर लेने हैं, ए और बी ऐसे लेने हैं जिनका डिफरेंस हमेशा क्या आना चाहिए, इवन नंबर आनी चाहिए। यानी इन दोनों का डिफरेंस कितना आना चाहिए, इवन। पॉजिटिव नेगेटिव हमें लेना नहीं है क्योंकि ये मॉड में दिया है। तो हमारा जो सेट है वो बनेगा लगभग 25, क्योंकि ये 5 है, इसमें और बनेगा तो 5 5 जब यानी इसका ये इसका 5 1 2 3 4 5 ये सेट का, और इसका फिर से ए, तो 1 2 3 4 5, तो ये आपस में एक क्रॉस ही बनेगा लगभग 25। तो हमको पूरे 25 नहीं है, हमको केवल रिलेशन के ऑर्डर पेयर लिखने हैं और उन पेयर्स को लेने हैं जिनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। तो हम ये रिलेशन बना लेते हैं, ऐसा रिलेशन जो इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है। तो देखते हैं, 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, बिल्कुल ठीक है। तो 1 में 1 ये पेयर आएगा, क्योंकि 0 होती है, इसे हम ऑर्डर के कारण क्या है में लेते हैं, इवन नंबर में ले लेते हैं, है ना। जैसे -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2, एक एक नंबर के चेंज में तो इसे हम इवन मान लेते हैं। अभी इसमें विशेष क्रिया नहीं, पर इसको हम इवन नंबर में ही लेते हैं। तो 1 और 1, तो 1 में 1 माइनस के 0 आया जो इवन नंबर है। 2 में अब 1 का रिलेशन 2 से करते हैं तो -1 नहीं 3, हाँ इसमें करेंगे 2 आएगा,
तो 1 में 3 का रिलेशन हो गया। 1 का 4 से नहीं हो सकता रिलेशन, 1 का 5 से हाँ होगा, 1 का 5 से रिलेशन। इस तरह 1 का रिलेशन इस तरह से बनेगा, इससे 1 से 3 से और 5 से। चलिए 2 का देखते हैं, 2 का किससे किससे बनता है। तो 2 का 1 से नहीं बनेगा, 2 का 1 से नहीं, 2 से बनेगा। 2 2 माइनस 2 0 आएगा, 2 का बनेगा, इवन नंबर आ रही है। 2 का रिलेशन 3 से नहीं होगा क्योंकि 2 3 1 आएगा, 1 इवन नंबर नहीं है। तो 2 का 4 से होगा, तो 2 से 4 का होगा, 4 2 आएगा, इवन नंबर है। 2 का 5 से नहीं होगा। अब देखते हैं 3 का 1 से हाँ बिल्कुल रिलेशन होगा, 3 का 1 से करेंगे तो 2 आएगा, हाँ इवन नंबर है। फिर 3 का 2 से रिलेशन नहीं होगा, 3 का 4 से नहीं होगा, 3 का 5 होगा, बिल्कुल होगा, तो ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं 4 का 1 से नहीं होगा, 2 से होगा। इनको माइनस करेंगे यानी सबका डिफरेंस मतलब माइनस करेंगे, 2 आएगा और वो इवन नंबर होगा। 4 का 4 से 3 से नहीं होगा, 4 का 4 से होगा रिलेशन। 4 में 4 माइनस करेंगे 0 आएगा, उसे हम इवन नंबर। 4 का 5 से नहीं होगा। अब 5 का देख लेते हैं, 5 का 1 से होगा, बिल्कुल होगा, 5 में 1 गए, 4 आएगा, 4 इवन नंबर है। 5 का 2 से नहीं होगा, 5 का 3 से बिल्कुल होगा, 5 से 3 का रिलेशन होगा, 5 3 2 आएगा और 5 का 5 से रिलेशन। इस तरह हमने देखा कि जो R है वो इतने रिलेशन बना रहा है। अब इतने रिलेशन है हमारे पास। अब आपको इनमें से चेक कर लेना है, बहुत ही आसानी से आप चेक कर सकते हैं कि ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। तो देखिए आप, तो रिफ्लेक्सिव के लिए जितने हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5 हैं, 5 एलिमेंट्स का डबलेट होना चाहिए। तो 1 1 बिल्कुल सही है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, कहाँ है 3 3 लिखा ही नहीं मैंने, यहाँ होना चाहिए, 5 लिख दिया मैंने, 3 3 भी होना चाहिए। 3 3 में माइनस करेंगे, 3 3 भी है, सही है, 4 4 भी है, ये भी सही है, और 5 5 भी। इस तरह हमने देखा कि ये रिफ्लेक्सिव है। लिखेंगे कैसे? तो ऐसे लिख देंगे, फॉर एनी एलिमेंट्स ऑफ ए देन ए इसको आर इज, ये हो गया। अब देखते हैं हम लोग सिमेट्रिक। अब हम लोग सिमेट्रिक देखते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम देखते हैं कि पहले एक पेयर लेते हैं, फिर उसका उल्टा भी आर में होना चाहिए। तो पहले हम 1 3 लेते हैं, इसका उल्टा 3 1 बिल्कुल है। 1 5 लेते हैं, इसका उल्टा 5 1 ये है। फिर हम लोग 2 2 को उल्टा तो 2 2 होता है, तो वो तो सही है। 2 4 का लेते हैं, 4 2 है। फिर 3 5 लेते हैं, 5 3 भी है। इस तरह से हमने देखा कि ये सिमेट्रिक भी है। इसको कैसे शो करेंगे? तो बता देंगे ए बी आर में है, और जब आर में है तो इसका मतलब ए माइनस बी का ये ए माइनस बी इज इवन नंबर, ये आता है। इसका उल्टा कर देंगे बी माइनस ए, तो हम देखते हैं ये भी एक इवन नंबर आती है। इसका बी माइनस ए है, तो इसका मतलब बी ए भी आर में है, सो आर इज इफेक्ट। तो बहुत सिंपल है, इस तरह से चीजों को समझते हैं। इसके बाद है लास्ट, इसका निकाल देते हैं यहाँ पे। इसका हम देखते हैं ट्रांसक्रिप्ट। ट्रांसक्रिप्ट देखते हैं, तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए हम ऐसे पेयर लेते हैं। मान लीजिए एक पहले पेयर लेते हैं, ये 1 3 लेते हैं, 1 3 हम लेते हैं, 1 3 लेते हैं, फिर 3 से स्टार्ट होने वाला कोई लेते, तो यहाँ ये भी स्टार्ट हो रहा है, ये भी स्टार्ट हो, कोई भी ले लो आप। तो अगर हम इसके साथ इसको लिए हैं, इसके साथ 3 है, तो देखते हैं क्या 1 5 है। 1 3 लिए हम आर में, और हमने लिया 3 5, ये आर में लिया, तो अब क्या बनेगा 1 3। तो देखते हैं, चेक करते हैं, 1 5 है आर में, हम यहाँ चेक कर रहे हैं 1 5 कहाँ है, 1 5 हाँ 1 5 भी है, इसलिए ट्रांसक्रिप्ट है।
अब अगर इसको लेते हैं 1 3 3 3 लेते तो 1 3 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 1 3 है ही, वो भी है, खुद ही है, स्वयं है। इस तरह से हम देखते हैं ट्रांजिटिव है। लिखना कैसे है? तो लिखने के लिए क्या होता है कि आप कोई सिंबॉलिक ले लें। तो हमने क्या लिया है, ए और बी ग्रुप आर में है एंड बी एंड सी भी आर में है। अब ये अगर आर में है तो इसका मतलब कि इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ए माइनस बी इज इवन एंड बी माइनस सी इज इवन। ठीक है, अब ये दोनों इवन है तो पक्का है कि ए माइनस सी भी इवन होगा, ये भी इवन सी इवन होगा। तो इसका मतलब ए और सी आर में होगा, इसलिए तो इस तरह से लिखते हैं। इसका ये मतलब है, इसका ये मतलब है। तो अब इन दोनों को मैच करा दें, ये दोनों इवन है, ये भी इसका सब तरह से इवन है तो पक्का ये भी इवन होगा। या इसे हम प्लस करके भी देख सकते हैं इस तरह से कि ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी इज इवन। यहाँ से बी कैंसिल, ए माइनस, इस तरह से यहाँ देख सकते हैं। तो देखते हैं ये 1 2 सॉरी 1 3 5 1 3 5 कह रहा है ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ये इस तरह से कैसे समझेंगे? रिलेटेड मतलब ये रिलेशन, यानी ये जो हमारा रिलेशन है ये। तो 1 में 1 माइनस करेंगे 0 आएगा, इवन नंबर है। 1 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, वो भी इवन नंबर है। 1 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, वो भी इवन नंबर है। ऐसे 3 में बात करते हैं तो 3 में 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, वो इवन नंबर है। 3 में 3 माइनस करेंगे 0 आएगा, वो भी इवन नंबर है। 3 में 5 माइनस करेंगे 2 आएगा, वो भी। ऐसे 5 से देखते हैं, 5 में 1 4 आएगा, इवन नंबर है। 5 में 3 माइनस करेंगे 2 आएगा, वो इवन। 5 5 0 वो भी इवन नंबर। यानी ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। तो ये एक दूसरे से रिलेटेड हैं। निकाला देखते हैं 1 2 1 3 नहीं 2 4 और 2 4 देखते हैं ये दोनों रिलेटेड हैं कि नहीं। 2 में 2 माइनस करेंगे 0 आएगा, इवन नंबर है। 2 में 4 माइनस करेंगे 2 आएगा, ये भी इवन नंबर है। 4 से देखते 4 में 2 माइनस करेंगे, यानी ये रिलेटेड है। तीसरा ये कह रहा है कि 1 3 5 2 4 से रिलेटेड है कि नहीं, नहीं है। तो नहीं है तो देखो 1 में 2 माइनस करो 1 आएगा, ऑड नंबर आती है। 1 में 4 करो, यहाँ भी ऑड नंबर आती है। तो हम यहाँ ये देख रहे हैं कि डिफरेंसेस ऑफ टू ऑड नंबर या डिफरेंसेस ऑफ टू इवन नंबर इज, है ना, हमेशा क्या प्राप्त होती है, हमें इवन प्राप्त होती है। बट डिफरेंस ऑफ ऑड नंबर एंड इवन नंबर इज क्या प्राप्त होता है, हमें क्या प्राप्त होता है, ऑड नंबर प्राप्त होती है। इसलिए ये रिलेट नहीं कर रहा है। क्वेश्चन देखते हैं लोग। इसमें आपको एक सेट दिया है, जो सेट है वो कहां से 0 से 12 तक दिया है। दैट इज इक्वल टू क्या दिया है आपको 0 1 2 3 4 कहां तक 12 तक ये नंबर दिए। तो आपको जो दिया है जहां मॉड ऑफ ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। दूसरा पार्ट दिया है आपको आर इक्वल टू ए बी वेयर ए इक्वल टू बी। तो ये दो पार्ट दिए, दोनों को ये दोनों रिलेशन को ये प्रूव करना है कि कैसा है, इक्यू बैलेंस है, इक्यू बैलेंस है। तो ये हमको क्वेश्चन दिया है। अब हम ये देखेंगे कि ये दोनों हमारे जो रिलेशन दिए हैं
क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव हैं कि नहीं? वो तो होंगे ही, क्योंकि ये प्रूव करना है। तो हम लोग ये प्रूव करेंगे तीनों, ये है, और अगर ये होगा तो ये इक्वी बैलेंस। हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहले हम इसकी रिफ्लेक्सिविटी चेक करते हैं। अब खुद बताइए कि अगर हम कोई नंबर इसमें से लेते हैं, मान लीजिए 1 लेते हैं, और उसी नंबर का हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसी नंबर का हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ ये तो पहले ही पता चलेगा कि नंबर जो भी आएगी पॉजिटिव आएगी, तो 0 आएगा, और ये हमेशा 4 का मल्टीपल होता है, यानी कि ये मल्टीपल ऑफ F। तो 0 आएगा जो 4 का मल्टीपल होता है। आप 2 पे 2 ले लीजिए, ये भी 0 आएगा, ये भी 4 का मल्टीपल होगा। 3 ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 5, 6, 12 तक आप कोई भी नंबर ले लें, सबका इक्वल 0 आएगा जो मल्टीपल होता है। तो ये हम समझ गए। अब इसे लिखना कैसे वो हम देख लेते हैं। तो लिखिए क्या, कोई भी ए ले लेते हैं। कहाँ से लेते हैं हम लोग? जेड से। ए का मतलब है 0 से लेकर 12 तक कोई भी नंबर। कहाँ से लेते हैं? फॉर ऑल सेट ए। तो हम लोग ए से ए लेते हैं। कहाँ से? सेट ए से लेते हैं। और इसके लिए हम देखते हैं कि जो ए माइनस ए है वो क्या आता है? 0, विच इज मल्टीपल ऑफ 4, विच इज मल्टीपल ऑफ 4। ये हो जाता है। और ये इसको, इस रिलेशन को फॉलो कर रहा है, यानी ए को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ए रिलेशन में है, इसलिए ट्रांजिटिव है। ए है, इसलिए ये रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्रिक चेक करते हैं। सिमेट्रिक के लिए हम लोग पहले एक ग्रुप ले लेते हैं। ऐसे समझते हैं, इसको पहले समझ लेते हैं कि इसमें से कोई नंबर लेते हैं। मान लीजिए हमने ले लिया 1, और 1 में पहले हमारा रिलेशन ही माने 1 में हम 5 को माइनस करेंगे। 1 में 5 को माइनस करेंगे, तो 5 को माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा, और 4 इज मल्टीपल ऑफ x। इसका मतलब 1 और 5 ग्रुप में आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ। और इसका उल्टा करके देखते हैं, 5 माइनस 1, इसका मान कितना आएगा? ये भी 4 आएगा। इसका मतलब ये मल्टीपल है। तो सिमेट्री के लिए क्या करना है? उसका सीधा और उसका उल्टा दोनों अगर हमारे रिलेशन को मान रहे हैं तो वह फलन वह रिलेशन हमारा सिमेट्रिक होता है। तो हमने देखा ये रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे इसे करेंगे, लिखना कैसे है? तो पहला हमारा ग्रुप मान लेते हैं कि ए और बी रिलेशन में है। अब ए और बी रिलेशन में है, इसका मतलब ये भी इस रिलेशन में है, इस रिलेशन में है। इसका मतलब क्या हुआ? दैट इज ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4। अब ये सीधा है, पक्का हम यहाँ चेक कर चुके। इसका उल्टा करेंगे, अगर b माइनस ए भी निकालेंगे, वो भी क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 होगा। अगर इसका उल्टा भी 4 का मल्टीपल है, इसका मतलब b a से रिलेट करता है, ये b से रिलेट करता है, तो b भी a से रिलेट करता है, और a से b रिलेट करता है, b a से रिलेट करता है। इसका मतलब जो r है हमारा वो कैसा है, तो इसकी चेक करते हैं। तो इसको ऐसे समझते हैं। अब हम लोग कोई ऐसे ग्रुप लेते हैं जो हमारे रिलेशन को मानते हैं। मान लीजिए हम लोग लेते हैं 1 और 5 ले लिए, ये रिलेशन को मान रहे हैं, यानी 1 में 5 माइनस करेंगे 4 आएगा। 4 का मल्टीपल है। अब 5 स्टार्ट होने वाला ग्रुप ले लेते हैं। 5 कौन ले लेते हैं? 9। 5 में 9, हाँ ये भी है, तो ये रिलेशन 2 ग्रुप ले लेते हैं। अब समझना, 1 और 5 को ले लिए, तो 1 में हम क्या करेंगे? 5 को करेंगे तो ये क्या होगा? इज मल्टीपल ऑफ 4, पक्का होगा।
5 और ये देखते हैं 5 माइनस 9, ये भी मल्टीपल ऑफ 4 होगा। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि 1 और माइनस 9 करेंगे, 1 और माइनस 9 करेंगे तो क्या ये मल्टीपल ऑफ 4 नहीं मिल रहा है? मतलब पहले हमने लिया ये दोनों ग्रुप ले लिए जो 4 से मल्टीपल थे, उसको हमने अपने रिलेशन के रूप में लिखा, तो हमने देखा ये 4 से, और इसको इस तरह से लिख लिया, इसको इस तरह से। अब ये दोनों अगर 4 की मल्टीपल ये हैं तो पक्का है 1 और 9 भी, क्योंकि 1 और माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 8 आएगा, 8 आएगा, और 8 4 का मल्टीपल है। इसका ये मतलब है कि 1 और 9 आर में है। तो इसे लिखेंगे कैसे? बस यही में सिंबॉलिक कर दीजिए, यहाँ जहाँ वो है यहाँ सिंबल में कर दीजिए। तो ए और बी ले लीजिए आर में, एंड बी एंड सी ले लीजिए, बी रिलेट टू सी। अब ए रिलेट टू बी, बी रिलेट टू सी। इसका मतलब इसको अगर हम अपने रिलेशन में लिखें तो क्या होगा? ए माइनस बी इज मल्टीपल ऑफ 4 एंड बी माइनस सी इज मल्टीपल ऑफ 4, ये होगा। अब अगर इन दोनों को हम क्या कर दें? प्लस कर दें, प्लस करें तो ऐसे हम कर सकते हैं, ए माइनस बी प्लस बी माइनस सी, ये कर दें, इज मल्टीपल ऑफ 4। तो यहां से हम क्या निकल के आता है कि ए माइनस सी मल्टीपल इज मल्टीपल ऑफ 4, और ये ए माइनस सी निकल के आ गया। इसका मतलब अगर हम ए रिलेट टू सी तो आर इज ट्रांजिटिव। अब अगर ये ट्रांजिटिव भी है, सिमेट्रिक भी और रिफ्लेक्सिव है, इसका मतलब ये इसको बैलेंस भी होगा। पार्ट 2 देखेंगे इसका। तुम्हारे पास सेट क्या था? 1 2 3 4 0 लिखा, और ये कहां तक था? 12 था। और अब सेकंड रिलेशन हमको दिया है ए बी और ए लेट बी इक्वल बी। अब अगर इसे हम आर को बनाएंगे तो कौन कौन से? 1 1 आएगा, 2 2 आएगा, 3 3 तो इक्वल होंगे, ये आएगा, और इस तरह से ये 12 से 12 रिलेट होगा। इस तरह से ये एक दूसरे से इक्वल होंगे। ये आ गया हमारा। अब यहां से ठीक है, अब इसमें से तो अब इसको प्रूव करने के 2 तरीके, यहीं से देख लीजिए। अगर आपको सबसे पहले ये इक्वल हो, यानी 1 से 2 2 ऐसे आ जाए, यानी डबलेट आ जाए सब नंबर का, तो पक्का मान लीजिए तीनों होंगे, सोचना भी नहीं है, ये तीनों होंगे और ये 90 होगा। ये तो आप ऑब्जेक्टिव टाइप का आप इसको समझ के रखिए। अब इसको अगर हम अपने तरीके से प्रूव करें, लिखेंगे क्या? तो इसे ऐसे लिखेंगे। लिखने के लिए हम लोग इस तरह से लिखेंगे कि जो आर है उसको लिखेंगे कैसे कि पहले हम लोग रिफ्लेक्टिव के लिए देखते हैं कि ए लेते हैं कहां से? ए से कोई भी नंबर ले लेते हैं, और उसी नंबर में उसी नंबर को ये वही नंबर उसी नंबर से, ये हमारा रिलेशन है। क्या वही नंबर उसी नंबर से इक्वल होती है? बिल्कुल होती है। देखते हैं हम इसकी, उसको कैसे लिखेंगे कि अब हम 3 लेते हैं, 3 यहां से लेते हैं एलिमेंट्स, कहां से लेते हैं? ए से लेते हैं। अब इसके लिए 2 रिलेशन हमारे पास रहेगा, ए बी आर में होगा एंड बी सी भी आर में होगा। ये दोनों तो पहले से होंगे। अगर ये दोनों होंगे तो इसका मतलब ए इक्वल बी एंड बी इक्वल सी। अब ए इक्वल बी, बी इक्वल सी, तो पक्का है कि क्या होगा? ए इक्वल सी, और ए इक्वल सी मतलब ए रिलेट टू सी, ए रिलेट टू सी। जैसे सो आर इज